हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे सेकंड केस की, और सेकंड केस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का केस है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स। एक बार दोबारा से, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यस, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी वाली कैपिटल? न्यू कैपिटल, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दो होती हैं, एक पहले एक बाद वाली। तो ये बाद वाली कैपिटल, बाद वाली कैपिटल। बाद वाली कैपिटल कैसे निकालेंगे? किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आपको बाद वाली कैपिटल निकालनी है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? आपको यहाँ पे तीन चीज़ें गिवन है। सर व्हाट? एक तो आपको गिवन है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, इसको तो आपको बेस मानना है, और आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी गिवन है पहले वाली। उस पहले वाली कैपिटल को आप कन्वर्ट कर लें एडजस्टेड कैपिटल में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आपको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि क्या दिया हुआ है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो दो चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ओके, तो इन दोनों को आपको कंसिडर करते हुए ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल निकालनी है। तो चलिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया था कि मेथड केस कोई भी हो, आपको पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल में तीन पार्टनर लिए, ए, बी और सी। सी इज न्यू पार्टनर। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिखा बाय बैलेंस बी डी, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि बच्चे कई ऐसे हैं जिनको कितना भी बताओ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में, बाय बैंक। मैंने बताया था कि किसकी कैपिटल गिवन होगी यहाँ पे, न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो जितनी कैपिटल वो लेके आ रहे हैं उसे बाय बैंक लिख देंगे, क्लियर। और वो प्रीमियम का पैसा भी नगद लेके आएगा, या फिर इनकैपेबल होगा तो नगद लेके आ रहा है तो बाय प्रीमियम, और नगद नहीं लेके आ रहा, इनकैपेबल है, तो बाय न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। यहाँ पे न्यू पार्टनर सी है तो मैंने सी लिख दिया, बाय सीज करंट अकाउंट। और ये अमाउंट किसको मिलेगा? जिन्होंने सी के लिए सैक्रिफाइस किया है, तो ये अमाउंट बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, उसके बाद आ जाएं आप, इनके अपोजिट क्या होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अपोजिट क्या होगा? एक्यूमुलेटेड लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का अपोजिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन लॉस। और ये ओल्ड गुडविल भी आप ट्रांसफ़र कर दें। और ये तीनों आइटम आपको किस रेशियो में लेने हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम है बेटा। फिर इन्होंने विड्रॉ जितना किया टू बैंक, उतना अमाउंट हम इनके डेबिट कर देंगे टू बैंक लिखते हुए, विड्रॉल ऑफ गुडविल। और आफ्टर दैट वी विल डिसाइड एडजस्टेड कैपिटल बाय बैलेंसिंग फिगर। तो ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई। मैं इस एडजस्टेड कैपिटल को कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ पहले, बाय बैलेंस बी डी। अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ों का पता चल गया, न्यू पार्टनर कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, और हमें पता चल गया यहाँ पे रेशियो का। वो आपको गिवन होगा, नहीं दे रखा होगा तो निकाल लेंगे। मुझे निकालना है ए और बी की नई कैपिटल। सी की कैपिटल वही रहने वाली है, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मुझे दे रखा है न्यू पार्टनर कैपिटल। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, न्यू पार्टनर कैपिटल। यहाँ पे सी की कैपिटल में मान लेता हूँ 2 लाख रुपए, और ए, बी और सी का
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं ले लेता हूँ 4,3,1,1 ओके। और यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल मैंने मान ली, आप निकाल लेंगे, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे ए और बी की 4 लाख और 1 लाख। तो यहाँ पे आपके 4 लाख, 1 लाख और 2 लाख आ गए, 4 लाख, 1 लाख और 2 लाख आ गए। बच्चों सबसे पहले हमें सी के बेस पे टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की। तो सबसे पहले हमने निकाला टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू फर्म। न्यू फर्म मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों सी की कैपिटल 2 लाख है और सी का जो शेयर है वो 1/5 है। तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5/1, दैट विल बी 10 लाख। ओके। फर्म की टोटल कैपिटल 10 लाख है और इस 10 लाख को मुझे रखना है 3:1:1 में। तो आप कहेंगे बच्चों न्यू कैपिटल होनी चाहिए 3:1 में, और ये कैपिटल आपकी होगी 6 लाख, 2 लाख और 2 लाख रुपए, क्योंकि मैंने 10 लाख रुपए को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये इनकी न्यू कैपिटल आ जाएगी। और मैंने इन 6 लाख, 2 लाख और 2 लाख को यहाँ लिख दिया, और इनकी ओल्ड कैपिटल को मैंने 4 लाख, 1 लाख और 2 लाख लिख दिया, क्योंकि ये पहले वाली कैपिटल है, ये मैंने कैरी फॉरवर्ड की थी 4 लाख, 1 लाख और 2 लाख। तो ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड की थी मैंने। अब आप मुझे बताएं कि इनकी अभी कैपिटल 4 लाख, 1 लाख और 2 लाख है, और इनकी कैपिटल होनी चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख, 2 लाख और 2 लाख रुपए। तो आप क्या कहेंगे सर कम है एक्स की, सॉरी ए की कितने रुपए, 2 लाख रुपए, क्योंकि 6 लाख होनी चाहिए। तो 2 लाख रुपए वो लेकर आएगा, ये कैपिटल प्लस होगी। और बी की कैपिटल 1 लाख है और होनी कितनी चाहिए 2 लाख रुपए, तो बी भी क्या करेगा 1 लाख रुपए लेकर आएगा एडिशनल कैपिटल के। और सी की कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, सी की कैपिटल 2 लाख ही है और 2 लाख ही होनी चाहिए। तो बच्चों सी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसका एक सीधा सा लॉजिक ये भी है कि हमने बेस किसको माना है, नए पार्टनर की कैपिटल को, सी की कैपिटल को। तो यहाँ पे ए 2 लाख रुपए लेके आएगा और बी 1 लाख रुपए लेकर आएगा। तो ये इनकी न्यू कैपिटल निकल जाएगी, और जितना कम या एक्स्ट्रा हो रहा है वो विड्रॉ या ब्रोटअप करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ए की कमी थी 2 लाख से, बी की कमी थी 1 लाख से, तो दोनों अपनी कमी को पूरा करेंगे। अगर एक्सेस होता तो सर, तो बच्चों यहाँ पे 2 बैंक लिख देते। क्या लिख देते हैं 2 बैंक। सपोज बी के 3 लाख होते हैं और बी के होने कितने चाहिए थे 2 लाख, तो बी क्या करेगा 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी कैपिटल। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे दोनों की शॉर्टेज थी तो दोनों ने पैसा एडिशनल कैपिटल के रूप में लगाया। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे भी मैं इसको एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि हमने क्या किया। हमने स्टेप 1 में निकाला टोटल कैपिटल, किसके बेस पे, हमने यहाँ पे टोटल कैपिटल किसके बेस पे निकाली, सी के बेस पे। सी की कैपिटल 2 लाख है और उसका शेयर 1/5। तो हमने क्या किया, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, on the basis of C's कैपिटल। सी मीन्स न्यू पार्टनर कैपिटल। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल ले लेंगे
और उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई। अब इस टोटल कैपिटल को हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देंगे। टोटल कैपिटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इससे इनकी सभी की न्यू कैपिटल आ जाएगी। ए, बी और सी के तीनों की न्यू कैपिटल आ जाएगी। और स्टेप 3 में अब हम कंपेयर करेंगे न्यू कैपिटल विद एडजस्टेड कैपिटल। न्यू कैपिटल को कंपेयर करेंगे एडजस्टेड कैपिटल के साथ। तो वहां पे कितनी सिचुएशन होंगी बेटा, 3। न्यू कैपिटल लेस देन एडजस्टेड कैपिटल, न्यू कैपिटल इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल, और न्यू कैपिटल मोर देन एडजस्टेड कैपिटल। क्या मतलब है तीनों का, ध्यान से देखें। न्यू कैपिटल का मतलब होनी चाहिए, ये कैपिटल होनी चाहिए, इतनी कैपिटल आज की डेट में होनी चाहिए। तो न्यू कैपिटल कम है, जितना न्यू कैपिटल कम होनी चाहिए, एक्चुअल कैपिटल ज़्यादा है। तो यहाँ पे न्यू कैपिटल कम होनी चाहिए, एक्चुअल कैपिटल ज़्यादा है, तो वो पार्टनर करेगा विड्रॉ। क्योंकि सपोज न्यू कैपिटल 1 लाख है और एडजस्टेड कैपिटल 1,50,000 ये है, और ये होनी चाहिए 1 लाख होनी चाहिए। 1.5 लाख लगा रखे हैं, तो क्या करेगा वो 1.5 लाख एक्स्ट्रा, 1.5 लाख में एक्स्ट्रा कितने लगा रखे हैं 50,000। तो 50,000 वो क्या करेगा विड्रॉ, और विड्रॉ करेगा तो हम लिख देंगे टू बैंक। एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके। दूसरी सिचुएशन में जितना है उतना ही होना चाहिए, तो नो विड्रॉ, नो एडिशनल। लेकिन थर्ड सिचुएशन में न्यू कैपिटल आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और एक्चुअल कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल आपकी कम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले न्यू कैपिटल होनी चाहिए ज़्यादा और एक्चुअल कैपिटल कम है, तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। सर कैसे, तो यहाँ पे मैं न्यू कैपिटल मान लेता हूँ 1.5 लाख रुपए और एडजस्टेड कैपिटल मान लेते हैं 90,000। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है कि एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है कि इतनी है, एक्चुअल में इतनी कैपिटल लगी हुई है और इतनी होनी चाहिए। तो नया पार्टनर क्या करेगा, उसकी कमी को पूरा करेगा, यानी 60,000 रुपये वो एडिशनल कैपिटल के लेकर आएगा। तो यहाँ पे हिल ब्रोट रुपीज 60,000 एज एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैंक, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC जो भी है, एज कैपिटल या बीज कैपिटल। ओके, इट वाज द सिचुएशन नंबर 2, केस नंबर 2, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन हो और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालनी हो, न्यू कैपिटल निकालनी हो, तो हमें इस प्रकार से इसको सोल्व करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आगे इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।